नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी। आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत ही साफ नज़र आ रहा था। आज कुछ बादल छाए हुए थे और ऐसा लगता था कि बारिश होने वाली है। धूप कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसका मतलब कहीं पर बारिश हो रही थी। इसी वजह से यहाँ पर ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। आज छुट्टी का दिन था। सभी लोग घूमने निकले हुए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। यह सुबह का वक्त है, इसीलिए सभी लोग सुबह के समय घूम रहे थे। दूर कहीं पर एक मदारी खेल दिखा रहा था। उसके पास एक बंदर था जिसके सहारे सभी का मनोरंजन कर रहा था। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। मदारी तरह तरह के खेल दिखा रहा था, लेकिन आज के समय में इस खेल से सभी बोर हो जाते हैं क्योंकि यह वह ज़माना नहीं था जिसमें सभी लोग इसको अच्छी तरह से देखा करते थे। आज की दुनिया में काफ़ी बदलाव आ चुका है। यह पहले जैसी अब नहीं रहे। आज लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जबकि पहले समय में सभी लोग आपस में मिलते थे और बातें करते थे। लेकिन आज के समय में किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि किसी से बात करें। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही है। अब लोग त्योहारों पर भी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। कहने को तो आज बहुत ही अच्छा ज़माना हो गया है। आज बहुत तरह के टेक्नोलॉजी आ गई है। सभी लोगों के पास अब ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन यह सुविधाएं हमें अपनों से दूर कर रही है। पहले लोग घंटों बातें करते थे, साथ में घूमा करते थे और लोगों से मिलने जाया करते थे, जिससे रिश्ते अच्छे हो जाते थे। लेकिन आज समय नहीं है किसी के भी पास। आज वह कहीं भी नहीं जा पा रहा है। त्योहारों में भी बड़ी मुश्किल से कोई घर आता है। पता नहीं समय बदल रहा है या लोगों के विचार बदल रहे हैं, लेकिन जो भी हो अच्छा नहीं है क्योंकि उससे जीवन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। लोग दूसरों से बातें करनी छोड़ चुके हैं और अपने ही काम में व्यस्त हो चुके हैं। लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि पड़ोस में क्या चल रहा है, जबकि सबसे पहले ज़माने में सभी लोग दूसरों की बातों पर ध्यान देते थे और दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन आज तो कोई सोचता भी नहीं है और किसी की बात पर ध्यान भी नहीं देता। ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है, लोगों के विचार बदल चुके हैं, लेकिन सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि इसे हम अपनों के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले त्यौहार आते थे, सभी लोग पहले ही सबको बधाई देने लग जाते थे और धीरे धीरे त्यौहार नज़दीक आने पर सभी लोग मिलने आ जाया करते थे। खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी और मुसीबतें कम थी। लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय था। सभी लोग आपस में मिलते थे, लेकिन आजकल कोई किसी से मिलता नहीं है। दूसरों की समस्याओं के बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है। हमारे पास सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन हमारी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं और उनके बारे में भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। आज के दिन के समय जब घूमने निकले थे तो सभी लोग अकेले ही घूम रहे हैं। कोई किसी के साथ नहीं घूम रहा है क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। मदारी अपना खेल दिखा रहा था, कुछ लोग उसका खेल देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ घूम रहे थे। आज उनका मन खेलने को देखने में नहीं था क्योंकि उस खेल को बहुत बार देख चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह खेल देखना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ यह देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मदारी खेल दिखा रहा है। लोगों की सोच में थोड़ा सा बदलाव आया है। लोग पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। एक परिवार में काफ़ी लोग रहते थे। वह किसी भी मुसीबत आने पर वह हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन आजकल सब छोटे परिवार में रहते हैं। छोटे परिवार में होने की वजह से उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है
क्योंकि वह उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते, जबकि अगर वह संयुक्त परिवार में रहते तो वो अपनी समस्या का समाधान निकलवा सकते थे। छोटे परिवार में होने की वजह से वह अपनी समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते। अगर वह बड़े परिवार में रहते तो उनका समाधान होना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हमारी सोच ने बहुत कुछ बदल दिया है। हम बड़े परिवार में रहने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हम शायद उसमें अपना तालमेल नहीं बैठा पाते और इसी वजह से छोटे परिवार को हम चुन लेते हैं और उसी के अनुसार हम रहते हैं। अगर हम मान भी लें कि छोटे परिवार में रहकर हम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं तो यह भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सभी लोगों से हमें मिलना होगा और सभी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम वक्त को निकाल लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में अच्छे से रिश्ते निभाने हैं तो हमें अपनों में मिलजुल कर रहना होगा और सभी लोगों से बातें करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी हम एक के सुख में जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।